एमयू ने जैसे कि क्लास 6 और क्लास 9 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए और फॉर्म फिल करने स्टार्ट भी हो गए आप लोग के, और फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करे जा रहे हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट में आप लोग प्रेजेंट हैं और यहीं से आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किन बातों का आप लोग को ख्याल रखना है। तो ये गलती आप लोग मत करिए अगर क्लास 1, 6, 9 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं आप लोग। और क्या गवर्नमेंट का जो रूल आया हुआ है उसको कैसे यहाँ पे यूज किया जाएगा, आप लोग का क्या क्या चीजें आप लोग की चेंज हुई हैं, वो सब बातें भी हम लोग फॉर्म फिल करते टाइम जानेंगे। तो देखिए एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट में आप लोग आ जाएंगे, सर्च करके गूगल में एमयू कंट्रोलर, और इस तरीके से पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। एडमिशन सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एमयू स्कूल 2026-27, इसमें क्लिक कर लिया। ये आप लोग का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म 2026-27, यहाँ क्लिक कर लिए और इस तरीके से आप लोग का ये लिखा हुआ आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रखे, इसको आप लोग रीड कर लिए प्रॉपर तरीके से। तो अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखिए यहाँ मांग रहा है ईमेल और पासवर्ड, हमें मालूम ही नहीं है अभी तो पासवर्ड, तो इसलिए आपको पहले साइन अप में क्लिक करना होगा। पहले आपको आईडी क्रिएट करनी होगी अपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को वही बात दे रखी जैसे हम लोगों ने वीडियो बनाई भी थी, आप लोग को बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग का ईमेल और मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग में आपका प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपनी डिटेल्स डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे कि दे रखा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मेरा नाम जैसे मोहम्मद अमान है तो मैं मोहम्मद फर्स्ट नेम लिखूंगा और लास्ट नेम मेरा अमान। किसी का 3 वर्ड में नाम प्रेजेंट है तो वो अपना 3 वर्ड में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो जिसका 2 वर्ड में प्रेजेंट है वो ध्यान रखिएगा इन बात को। मोहम्मद आ गया, उसके बाद फिर लास्ट नेम में अमान आ जाएगा आपको, AMAN। ये देखिए, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है। आप डेट ऑफ बर्थ वही डालिए जो आपकी प्रेजेंट है। और क्लास 6 के लिए आप लोग की एज 10 से 12 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2026 तक, और क्लास 9 के लिए आप लोग की 13 से 15 साल होनी चाहिए 31 मार्च 2026 तक। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है और हमें क्लास 6 में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं अपना ईयर इस हिसाब से, जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आपको अपनी वही डालनी जो आपकी प्रेजेंट है। ये देखिए ये हम लोग डालने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लिख देते हैं 2016। चलिए सेट हो गया ये आपका। एंटर आधार नंबर है, आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर है आपके पास प्रेजेंट तो बिल्कुल आप लोग डाल दिए इसको। ठीक है, उसके बाद एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ये देखिए कंफर्म ईमेल। उसके बाद आप लोग को पासवर्ड बनाना है अपना। पासवर्ड अपना नाम का पहले कैपिटल लेटर ले लिए स्टूडेंट का। ठीक है, और याद रखिए एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कम से कम 8 होनी चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं चलेंगे। उसके बाद इसको आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करके रजिस्टर में क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से फिर आप लोग का जो ओपन होकर आ जाएगा, ये आप लोग का अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, मतलब आईडी क्रिएट हो गई है अब आपकी। तो यहाँ पे प्रोफाइल बन चुकी है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका 6 स्टेप्स में प्रेजेंट है। क्या क्या आप लोग से पूछा जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले प्रोफाइल को फिल करना है, जो भी आप लोग की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है। क्लास 6 के लिए क्लास 5 की मार्कशीट अगर नहीं है तो नहीं होगी, अभी एग्जाम कहाँ हुए हैं तो उसके लिए रिजल्ट अवेटेड ऑप्शन होगा। क्लास 9 के लिए भी सेम है, अभी आपकी 8th की मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड है। ठीक है, जो ड्रॉपर है तो उनकी मार्कशीट होनी चाहिए आपको। और याद रखिएगा कहीं पे आप एनरोल ना हो, क्योंकि अभी आप लोग को वही सब बातें बताई जाएंगी। यूडाइस की सारी डिटेल्स आप लोग की पूछी गई हैं, वो सब चीजें आप लोग को पता चल जाएगा अभी। और यहाँ पे आप लोग का पैन नंबर भी पूछा गया है, तो सब चीजें आप लोग की बिल्कुल एक एक चीज जैसे आप लोग को बताते हुए चल रहे थे। और एमयू ने ये रूल ले आया है इस साल से। ठीक है, कि फॉर्म फिल करते टाइम ही वो डिटेल्स आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑनलाइन पेमेंट कीप रेडी योर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग का ओपन होकर आ जाएगा। जब आप साइन अप कर लेंगे और डिटेल्स भर देंगे तो ये डिटेल्स आ रही होंगी आप लोग की। अब इसमें क्या करना है, आपको एडिट करके अपनी जो प्रोफाइल है, जो रिमेनिंग डिटेल्स है, उसको भी फिल कर लेंगे। ठीक है, तो रजिस्टर ईमेल आप लोग का बिल्कुल सही डला हुआ है जो आपने डाला है। ऑल्टरनेट करस्पॉन्डेंस ईमेल कुछ आपका प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम बिल्कुल ठीक है, लास्ट नेम ठीक है। आधार नंबर हमारा अगर है तो डाल दिए, वैसे होगा सभी के पास, सब लोग अपना फिल जरूर करिए आधार नंबर। फादर नेम, अब देखिए फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप लोग फिल कर दिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगला आता है आप लोग का फादर मिडिल नेम। अच्छा लास्ट नेम है ना, आप लोग याद रखिए जैसे
2 नेम है तो 2 नेम में कवर हो जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। 3 वर्ड का है तो 3 वर्ड में आप लोग क्लिक कर लेंगे, राइट। उसके बाद मदर नेम, तो यहाँ पे मदर नेम आप डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम, और ये मिडिल नेम। मिडिल नेम है तो डालिए, वरना लास्ट नेम डाल दिए। मोबाइल नंबर अगर डालना चाहें आप डाल सकते हैं, स्टार बना हुआ है आपका। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिए, जेंडर आप सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ हम मेल हैं तो मेल में डाल दिए। आपका डोमिसाइल स्टेट, इसको आप सिलेक्ट कर लिए, कौन सी स्टेट है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, ये देखिए उत्तर प्रदेश, ये आपका आ जाएगा। सिलेक्ट नेशनलिटी, ये देखिए इंडिया में आपने क्लिक करा। रिलीजन क्या है आपका, उसको फिल कर लिया। और उसके बाद हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, मान लिया हॉस्टल की जरूरत है तो यस कर दिए, ठीक है, और नहीं है तो नहीं होगी। सबको हॉस्टल नहीं मिलेगा, जिसने यस कर दिया मिल जाएगा। जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं और कुछ ही स्कूल्स में आप लोग का प्रेजेंट है हॉस्टल, तो यहाँ पे मान लिया हमें जरूरत नहीं है तो नो में क्लिक कर लिया। और प्रोसीड एड्रेस सेक्शन में देख लेते हैं क्या एड्रेस शो हो रहा है, उसमें हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो अपना एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी एड्रेस आपका प्रेजेंट है उसको आप लोग फिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पहले फिल कर दिए, हाउस नंबर डाल दिए, राइट। उसके बाद डिटेल्स डाल दिए जो भी आप लोगों से पूछी जा रही है। लोकेलिटी, सिटी मेंशन कर दिया आप। कंट्री में आपकी कंट्री आ जाएगी यहाँ पे, तो जो हमारे इंडिया से प्रेजेंट हैं वो इंडिया वाले डालें, जो एनआरआई हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे इसको, ये देखिए। उसके बाद स्टेट पूछा, स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है अगर आप अलीगढ़ से प्रेजेंट है। जो भी स्टेट आपकी प्रेजेंट है, कोई जम्मू एंड कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से है, उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। पिन कोड डाल दिए जो भी आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद सेव में क्लिक कर दिया, ये एड्रेस आपका फिल हो गया। ये देखिए ये परमानेंट एड्रेस आ गया। तो देखिए परमानेंट एड्रेस तो हो गया। अब आप लोग यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी फिल कर सकते हैं अपना, और यहाँ पे एड्रेस टाइप में आप लोग क्लिक कर लिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और यहाँ अपना हाउस नंबर डाल दिए अपना, जो भी आप लोग का प्रेजेंट है, करेक्ट डिटेल्स आप लोग फिल करिए। और यहाँ पे फिल कर देंगे लैंडमार्क, लोकेलिटी, ओके। और जिसको भी कोई भी दिक्कत आए आप लोग चैट में बता सकते हैं, कमेंट में। सिटी आप लोग फिल कर दिए अपना, सिटी तो हम सही से फिल करेंगे प्रॉपर, ये देखिए। सिलेक्ट कंट्री, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद पिन कोड डाल देंगे आप लोग। ये हो गया सेव, इस तरीके से। फिर ये आपका एड्रेस प्रॉपर हो गया। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है। तो आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन लेवल, जैसे हमें 5th दिखाना है तो 5th दिखाइए, 8th दिखाना चाहें 8th दिखाइए। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो हम लोग का क्या है, अभी स्कूल है तो यहाँ पे आप चलिए 8th है अभी हमारा, मान ली 5th है। और उसके बाद सिलेक्ट क्वालिफिकेशन रेगुलर है आपका, ठीक है। नेम ऑफ द कोर्स पास अपियरिंग, तो नेम ऑफ द कोर्स, अब आपसे यहाँ पे कोर्स पूछा है तो जो भी कोर्स अभी आपका चल रहा है ना, जो पास हो चुके हैं अपियर है, तो 5th में यहाँ पे अपियर। ईयर ऑफ पासिंग और अपियरिंग, तो 2026 में आप पास होंगे, ठीक है। अगर 25 में कोई पास हो गया है तो 25 आप लिखिए। सिलेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट आपका अभी आया नहीं है, आ गया है तो पास होगा, नहीं आया है तो अवेटेड होगा। फिर बोर्ड आप डाल दिए, जो भी बोर्ड से आप प्रेजेंट हैं, ये आप लोग का जो भी ऑप्शन आप लोग का दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट है सीबीएसई बोर्ड से, तो सीबीएसई हम लोग फिल कर देंगे यहाँ पे। सीबीएसई वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ये आप लोग का आ जाएगा। इफ द रिजल्ट इज इन CGPA और SGPA देन कन्वर्ट द सेम इनटू इक्विवेलेंट परसेंट, तो ये 10th वालों के लिए रहेगा एक तरीके से। हम लोग 5th और 6th की बात करें तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको डालने के लिए। और यहाँ डॉक्यूमेंट आप डालेंगे जब आपका आ जाएगा, तो अभी आया ही नहीं है हमारा, इसको सेव में क्लिक कर दिया। डॉक्यूमेंट ध्यान रखिए जो आपको बताया गया है लास्ट वीडियो में, ये आपका हो गया रिजल्ट अब अवेटेड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप लोग का आगे इस तरीके से रिजल्ट का शो हो गया कि अवेटेड है, अभी आया नहीं है, और क्लास 5th है आप लोग का क्वालिफिकेशन लेवल, जो आप लोग अभी पास होने वाले हैं 2026 सेशन में। फिर उसके बाद फोटो आपसे मांगा जाएगा। फोटो में आप लोग का देखिए 3 चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, थंब इम्प्रेशन है और आपका सिग्नेचर है, आपका फोटो है। तो अपलोड फोटो में क्लिक करके अपना जो भी फोटो है, ये देखिए बिल्कुल आप लोग को गाइड किया गया है कि क्या साइज आप लोग का होना चाहिए। एक एक चीज आप लोग रीड कर सकते हैं फोटो को अपलोड करने से पहले, कि फोटो जो होगा आपका पार्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में एक
और इसमें आप लोग को क्या ध्यान रखना है, फोटो मस्ट बी विद अ बैकग्राउंड दैट इज यूनिफॉर्म प्लेन एंड व्हाइट एंड फ्री ऑफ शेडो। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं योर अपलोडेड फोटो मस्ट बी इन कलर। सबसे पहली चीज है आपका कलर में प्रेजेंट हो। दूसरी चीज है रेक्टेंगल शेप मीनिंग विड्थ एंड हाइट मस्ट बी लाइक फॉर एग्जांपल 640 और 2.5 into 3.5 सेंटीमीटर इन साइज इफ प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, तो ये पेपर में अगर प्रिंट करें तो ये साइज आप लोग का होना चाहिए। और टेकिंग फोटो ऑफ एन ऑलरेडी कैप्चर्ड फोटो सच एज फ्रॉम प्रिंटेड पासपोर्ट, मतलब कोई पहले से फोटो प्रिंट हुआ होता है उसी को क्लिक करके डाल देते हैं, वो गलत है, ऐसा काम नहीं करना है। एंड अपलोडिंग दी सेम इज लाइकली टू गेट रिजेक्टेड, तो वो रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिए। फोटोज टेकन कैप्चर इन लॉन गार्डन इन रूम विद एन अनइवन और नॉन व्हाइट बैकग्राउंड ऑन रोड विल बी रिजेक्टेड। कोई फोटो है बढ़िया तरीके से चश्मा वश्मा पहन के आप फोटो डाल रहे हैं ना, कहीं घूमने गए हुए वहां का आपने डाल दिया, वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, साइज सच दैट द हेड इज बिटवीन 1 इंच एंड 1/3/8 इंच बिटवीन 25 and 35 mm फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चिन टू द टॉप ऑफ द हेड व्यू द फोटो। ठीक है, ये सब आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर चीजें आप लोग को बताई हुई है फोटो के लिए। नेक्स्ट आप लोग का टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ टू रिफ्लेक्ट योर करंट अपीयरेंस। ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर आपका होना चाहिए। टेकन इन फ्रंट ऑफ प्लेन व्हाइट और ऑफ बैकग्राउंड, टेकन इन फुल फेस व्यू डायरेक्टली फेसिंग द कैमरा, कैमरे की तरफ आप फेस कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट विद अ न्यूट्रल फेशियल एक्सप्रेशन एंड बोथ आईज ओपन। ठीक है, एक नेचुरल आप लोग का व्यू होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे विद अ न्यूट्रल फेशियल हो गया। टेकन इन क्लोथिंग दैट यू नॉर्मली वेयर ऑन अ ड्रेसिंग डेली बेसिस। ठीक है, तो वो चीज आप पहने हुए उसमें जो नॉर्मल आप पहनते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एक पूरा सूट आप डाले हुए बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिए। सबमिट अ हाई रिजोल्यूशन फोटो दैट इज नॉट ब्लरी, ग्रीन और पिक्सेलेटेड। ब्लर फोटो आपका नहीं चलेगा यहाँ पे। डू नॉट डिजिटली चेंज दी फोटो। यूज अ क्लियर इमेज ऑफ योर फेस, मतलब डिजिटली चेंज मतलब आप उसको एडजस्ट कर देते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, बड़ा अच्छा फोटो दिखाने के लिए। यूज अ क्लियर इमेज ऑफ योर फेस, फेस क्लियर होना चाहिए। डू नॉट यूज फिल्टर, कोई फिल्टर नहीं लगाना इसमें आपको। हैव समवन एल्स टेक योर फोटो, नो सेल्फीज। सेल्फी वाला फोटो नहीं कि क्लिक करा हुआ है और सेल्फी वाला फोटो लगा दिया आप लोगों ने। यूनिफॉर्म शुड नॉट बी वॉर्न इन योर फोटो एक्सेप्ट रिलीजियस क्लोथिंग दैट इज वॉर्न डेली। डू नॉट वेयर अ हैट or head covering. Your full face must be visible and the head covering must not cast any shadow on your face. Next, headphone, wireless, hand-free devices or similar item are not acceptable in your photo. पता चले सब चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं, ब्लूटूथ है ना लगा के और फोटो क्लिक करवा रहे हैं, वो डाल दिया आपने फोटो, वो नहीं चलेगा। If you normally wear a hearing device or similar article, they may be worn for your photo. ठीक है, next. ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल, जैसे आपको पता है ग्लासेस एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ यू कैन नॉट रिमूव योर ग्लासेस फॉर मेडिकल रीजंस, प्लीज कीप अ साइन नोट फ्रॉम योर डॉक्टर एंड प्रोड्यूस्ड सबमिटेड टू द ऑफिस इफ आस्क्ड। नेक्स्ट, ग्लेयर ऑन ग्लासेस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन योर फोटो। ग्लेयर कैन बी अवॉइडेड विद अ स्लाइड और डाउनवर्ड टिल्ट ऑफ द ग्लासेस और बाय रिमूविंग द ग्लासेस बाय टर्निंग ऑफ द कैमरा फ्लैश। ये आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग का कह रहा है फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन जो आपने फिल कराए डू नॉट मीट द क्वालिटी क्राइटेरिया आर लाइबल फॉर रिजेक्शन, मतलब ये रिजेक्ट वाली चीजें नहीं है और ये बिल्कुल सही है जो आपने फिल करी है। फिर उसको आप लोग यहाँ पे अपना अपलोड अ फोटो में आप लोग क्लिक करेंगे, आई हैव रीड एंड एग्री। अब आप फोटो में क्लिक करिए, चूज फाइल सिलेक्ट करिए, तो सबमिट क्लिक करने के बाद फिर प्रोसीड अपलोड सिग्नेचर, उसमें आप क्लिक कर लिए और सिग्नेचर आप लोग को ये पॉइंट्स आप लोग को दे रखे। योर सिग्नेचर इज अ वाइटल पार्ट फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिग्नेचर एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना किस तरीके से आप लोग को साइन करना है। इन कलर विद सिग्नेचर बीइंग डन विद ब्लू इंक पेन, ब्लू इंक पेन से आपको सिग्नेचर करने। रेक्टेंगल शेप मीनिंग विड्थ एंड हाइट मस्ट बी अलाइक, फॉर एग्जांपल ये आप लोग को साइज भी आप लोग को प्रोवाइड कर रखा है। और एंटायर सिग्नेचर शुड फिट इन द अपलोडेड फाइल, नो पोर्शन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी क्लिप्ड, कोई भी मतलब यहाँ पे क्रॉप कट नहीं होना चाहिए। 75% to 80% ऑफ सिग्नेचर फोटो मस्ट बी of the signature itself. There should be no other stray marks other than the signature itself. कोई other mark वहां पे present ना हो जिसमें आप signature करके क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं। Draw a box having a size 6/3 centimeter width or height given है on a plain white sheet and put the signature inside the box. एक box proper draw करिए और उसमें signature करिए। Signature should be done with thick point blue pen only. Signature having only initial or done in capital letter are not acceptable. ठीक है,
Scan the area having signature only, not the whole sheet. Scan the signature in at least, मतलब आपको पूरा फुल पेपर नहीं करना है, सिर्फ वो बॉक्स एरिया जो है आपका उसको स्कैन करना है। नेक्स्ट, सबमिट अ हाई रेजोल्यूशन सिग्नेचर दैट इज नॉट ब्लरी, ब्लड ना हो। डू नॉट डिजिटली चेंज द सिग्नेचर, कलर चेंज कर दिया, फिल्टर लगा दिया, नहीं करना है आपको। आइडियली सिग्नेचर शुड बी स्कैन्ड विद प्रॉपर स्कैनर। In case that is not possible for some reason, take a clear photo of the same as per the guide mentioned here, which passes quality parameters. Glare on the signature image is not acceptable. Glare can be avoided by turning off the camera flash. Flash आप लोग ऑफ करके क्लिक करिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसमें क्लिक करके फिर आप अपना फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे इसे भी, और फिर प्रोसीड टू थंब इम्प्रेशन में चलेंगे। फिर थंब इम्प्रेशन के भी आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इन कलर विद थंब इम्प्रेशन बीइंग डन विद ब्लू इंक, रेक्टेंगल शेप मीनिंग ये देखिए साइज आप लोग को ये दे रखा है। और एंटायर थंब इम्प्रेशन शुड फिट इन अपलोडेड फाइल, पूरा फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं हाफ कट करके आपने लगा दिया, वो काम नहीं चलेगा। 70 to 80% थंब इम्प्रेशन फोटो मस्ट बी सिग्नेचर इटसेल्फ, और देयर शुड बी नो अदर स्ट्रे मार्क्स, कोई अदर मार्क प्रेजेंट ना हो। पुट योर थंब जेंटली ऑन दी स्टैम्प पैड एंड रोल लाइटली इन हॉरिजॉन्टल मैनर। The lines of the finger should be clearly visible in the print. Scan the area of white sheet having thumb impression only, not the whole sheet. Scan the thumb impression in at least 200 dpi. It should not be blur, ठीक है, ब्लड नहीं होना चाहिए। Submit a high resolution, ब्लड ना हो। और यहाँ पे डिजिटली चेंज फिल्टर लगाएं आप, कोई भी कलर चेंज ना करें। थंब इम्प्रेशन शुड बी स्कैन विद प्रॉपर स्कैनर जो है आपका प्रेजेंट। क्लियर ऑन दी थंब इम्प्रेशन इमेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर आप इसमें रीड I have read and agree to all requirements, फाइल क्लिक करके आप लोग अपना सबमिट कर देंगे। फिर प्रोसीड टू मेन। अगर आपकी कोई कैटेगरी है चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो कैटेगरी क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन क्या है। प्रोसेस टू क्लेम एडमिशन अंडर स्पेशल कैटेगरी इज डिवाइडेड इनटू 2 stages. Candidate may select and fill details of any all special categories appearing on this page if he she wishes to be considered under that category with sufficient documentary proof. तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको लगाना है यहाँ पे। कैंडिडेट विल हैव नो राइट टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन अंडर स्पेशल कैटेगरी इफ नॉट क्लेम्ड एट दिस स्टेज, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। देखिए कैटेगरी कौन कौन सी यहाँ पे आ रही है आप लोग की। वैसे स्कूल एंट्रेंस के लिए आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो सारी नहीं है प्रेजेंट, तो ये बस यहाँ पे अभी दे रखा है। तो मान लीजिए हमारे पास सीए की कैटेगरी है, इसमें आप क्लिक कर लिए और यहाँ पे आर यू अ चाइल्ड ऑफ एएमयू एलुमनाई वो सिलेक्ट कर लेंगे आप लोग, और यस में क्लिक कर दिए आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एंटर एनरोलमेंट नंबर ऑफ योर फादर और मदर, तो एनरोलमेंट नंबर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग का दे रखा है नेम ऑफ द हाईएस्ट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ योर फादर, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री फिर आप लोग यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपका सर हो जाएगा सेफ कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद देखिए कैटेगरी का हो जाएगा आपका, उसके बाद अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब अप्लाई में सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलेक्ट फॉर्म टाइप, फॉर्म किस टाइप का है, जनरल है, फॉरेन नेशनल है, या एनआरआई है, या फिर एनआरआई और फॉरेन नेशनल है। तो अगर आप बाहर से प्रेजेंट है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, जनरल है तो जनरल में क्लिक करिए। सिलेक्ट अ कोर्स लेवल, किस कोर्स के लिए आप लोग प्रेजेंट है, तो आप लोग जानते हैं स्कूल के लिए हम लोग, ठीक है। तो स्कूल वाले सेक्शन में आप लोग क्लिक कर लिए, और यहाँ पे सिलेक्ट अ फॉर्म, फॉर्म सिलेक्ट करना है किस कोर्स के लिए, स्कूल में भी फर्स्ट के लिए, 6 के लिए या 9 के लिए। हम तो 6 का एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्लास 6 में क्लिक कर लिए और प्रोसीड में क्लिक कर लिए। देखिए फिर इस तरीके से आप लोग का पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को जैसे बताया था गवर्नमेंट का जो न्यू रूल आया हुआ है वो यूनिवर्सिटी अब आप लोग की फॉलो कर रही है। और यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम ही दे दिया है, जैसे लास्ट ईयर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 फॉर एडमिशन टू एएमयू स्कूल, और यहाँ पे आप लोग जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों ने फिल करी थी वही आ जाएगी। और यहाँ बताया भी गया है इसके बिटवीन आप लोग की लाइक करनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का क्वालिफाइंग एग्जाम है आप लोग का, और यहाँ पे आप लोग का मीडियम अपना इंग्लिश आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, और उर्दू वाले उर्दू सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यूडाइस कोड आप लोग का जो कि स्कूल का प्रेजेंट है 11 डिजिट का आप लोग का प्रेजेंट होगा, और पैन नंबर होगा। तो स्कूल में जाकर आप लोग पूछ सकते हैं अपना यूडाइस नंबर, और पैन नंबर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ आप लोग फिल कर लेंगे प्रॉपर, और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज फाइल सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, और ये साइज आप लोग का 200 KB to 2 MB प्रेजेंट हो।
और फिर आप लोग यहाँ पे टिक कर देंगे और इसमें प्रोसीड में क्लिक कर लेंगे आप लोग। और यहाँ पे यूडाइस डालने के बाद ये देखिए आप लोग का फाइनल आप लोग का अब यहाँ पे मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग रिव्यू फॉर्म जरूर कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा जो आप लोगों ने डाला है डिटेल्स वो सब आप लोग की करेक्ट है। तो डाउनलोड होकर देखिए ये इस तरीके से आप लोग का ये देखिए खुल गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और ये एप्लीकेशन नंबर आप लोग का प्रेजेंट है, ये आप लोग का सिग्नेचर है, ये आप लोग का कलर फोटो है। फोटो आप लोग ध्यान रखिएगा जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ये तो हमने समझाने के लिए आपको लिया है। जनरल आप लोग की कैटेगरी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, स्टेट आप लोग की दे रखी है, नेशनलिटी आप लोग की दे रखी है, नेम दे रखा है फादर नेम मदर नेम और आपके पास यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आप लोगों ने डिटेल्स फिल करी है, एग्जामिनेशन जो भी आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, जो बोर्ड है आप लोग का, हॉस्टल रिक्वायरमेंट है यानी वो भी आप लोग का यहाँ पे आ गया है और एनरोलमेंट नंबर अगर इंटरनल होते हैं ये तो 11th वालों के लिए, ये 6 9th में यहाँ पे कैटेगरी का बस आप लोग देख सकते हैं। स्पेशल कैटेगरी आपकी अगर है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिए, मेल और आपका ईमेल आईडी ये सब आप लोग चेक कर लेंगे। और ये आप लोग का देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन क्लास 5 बोर्ड आप लोग चेक कर लिए, ईयर चेक कर लिया आप लोग, जो पास आउट हो चुके हैं वो अपना परसेंटेज यहाँ पे नोट कर देंगे 2025 ईयर में अगर आप पास हुए हैं। और यहाँ पे जो ऑलरेडी एनरोल है तो वो पहले ही आप लोग का मना हो जाएगा। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस ये आप लोग का जो आप लोगों ने फिल करा था वो सब चीजें आप लोग की प्रॉपर आ चुकी हैं यहाँ पे। व्यू करने के बाद अब ये देखिए मेक पेमेंट में आप लोग क्लिक कर लिए और पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कोई सा भी आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे कंटिन्यू, ये देखिए इस फॉर्म में आप लोग का आ जाएगा। और यूपीआई करना चाह रहे हैं क्यूआर के थ्रू आप लोग पे कर सकते हैं और जो कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हैं नेट बैंकिंग भी है, तो सारी चीजें आप लोग की प्रेजेंट है। तो ये आप लोग को बताना था। इस तरीके से यूडाइस नंबर आप लोग डाल लेंगे तो यहाँ पे फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ बात ये नजर आ गई कि यूडाइस कोड आप लोग कुछ भी डाल रहे हैं और यहाँ पे आप लोग का एक्सेप्ट किया जा रहा है। और एक्सेप्ट करने का मतलब है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तरीके से जो 6 में एनरोल हो रहे होंगे उनका भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो ये एक तरीके से स्टूडेंट के साथ यहाँ पे जो तैयारी करेंगे और एंड टाइम में जब एडमिशन हो जाएगा फिर काउंसलिंग के टाइम में फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स के लिए डिमोटिवेट पॉइंट है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, अगर आपका एलिजिबिलिटी है एकेडमिक्स के बेसिस पे तो ही आप फॉर्म फिल करिए। आप तैयारी करके एडमिशन लें और लास्ट टाइम में फिर रिजेक्ट मिले तो ये आपके साथ गलत होगा। तो इस वजह से आप लोग को अपना पहले चेक कर लेना है, जैसे एसीसी बताता हुआ आ रहा है आप लोग को उसी डायरेक्शन में आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप कहीं पे एनरोल नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाह रहे हैं एमयू के क्लास 6 क्लास 9 के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में एसीसी 10 सालों से प्रिपरेशन कराता हुआ आ रहा है और हर साल टॉप रिजल्ट मिल रहा है। ऑफलाइन सेंटर हम लोग का अलीगढ़ में है और हॉस्टल फैसिलिटी सारी सुविधाएं आप लोग की प्रेजेंट है बॉयज और गर्ल्स की। और ऑनलाइन के लिए हम लोग का ऐप इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग सर्च करिए अलीगढ़ कोचिंग सेंटर और जुड़ जाइए जल्दी से, जहां तैयारी आप लोग की कराई जाएगी सिलेक्शन वाली। और हर साल की तरह जैसे यहाँ बच्चे रैंक के साथ सिलेक्शन ले रहे हैं और अलग अलग प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सब भी में आप लोग का भी नाम लिखा जा सकता है। तो बस जल्दी से जुड़ जाइए और अपना फॉर्म फिल करने के बाद लग जाइए प्रिपरेशन के लिए।